हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि उसके लिए क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियोज सब इक्वल होना चाहिए। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ दो इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये दोनों इक्वालिटी है, इसका मतलब इसमें तीन मेंबर है, ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, तीन मेंबर है। तीन मेंबर मिलकर कोई एक काम को कर रहा है, ठीक है। तो वो काम सक्सेसफुल कब होगा? मतलब ये दोनों इक्वालिटी होल्ड करना चाहिए ना, तो होल्ड करना चाहिए मतलब सक्सेसफुल हो गया। तो काम सक्सेसफुल कब होगा? जब तीनों मिलकर बढ़िया ढंग से काम करेगा, ठीक है। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट ये तीनों मिलकर खोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये इससे पूछ रहा है कि हम भाई ऐसा कर रहे हैं, तुम भी करोगे? तो ये बोल रहा है कि ठीक है हम करेंगे। लेकिन ये अगर बोला कि हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये काम, ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। और कोई एक इससे पूछेगा, इसका मतलब कोई एक और a1/a2 इक्वल टू हो जाना चाहिए c1/c2 का, या क्या लिखेंगे b1/b2 इक्वल टू हो जाना चाहिए c1/c2। अच्छा, ये दोनों एक ही है, ठीक है। ये दो लोग क्या है, फैसला कर चुका है कि हम लोग सहमत हैं। तो अब इससे पूछ रहा है, तो इसमें से किसी एक पूछ लेगा तो काम हो जाएगा। मतलब हम लोग अब सुविधा के अनुसार देखेंगे ना कि हाँ, कि किससे उससे अच्छा बनता है, ठीक है, तो उसको भेजते हैं। तो हम लोग भी यहाँ वही देखेंगे कि किस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है, उसके अनुसार हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग का है, हम लोग सेकेंड देखते हैं। सबसे पहले 2x प्लस k माइनस 2y इक्वल टू k, 6x प्लस 2k माइनस वाई इक्वल टू 2k प्लस 5। तो पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। k का कौन ऐसा वैल्यू लिया जाए जिससे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास मेनी सॉल्यूशन हो जाए, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ a1 क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a1 इक्वल टू, a1 है 2 एंड a2 है सेकेंड के लिए 6, ठीक है। यहाँ b1 है कितना, b1 है k माइनस 2, यहाँ b2 कितना है, b2 है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। यहाँ c1 लिखते हैं, c1 है k एंड c2 है 2k प्लस 5, 2k प्लस 5। ऐसा कुछ हम लोग जानते हैं फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब भी k की वैल्यू निकालना है तो हम लोग ये जरूर लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो भी कंडीशन है उसको जरूर लिखेंगे। तो यहाँ कंडीशन ये है 2/6 इक्वल टू होना चाहिए b1/b2, मतलब k माइनस 2/2k माइनस 1 इक्वल टू c1/c2 क्या है, k/2k प्लस 5। अच्छा, हम लोग क्या करना है, ये दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करने के बाद k जो भी आएगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो रहा है 2k माइनस 1, सॉरी ये लिखिए 2/6 मतलब 1/3 इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 2/2k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 इक्वल टू 3k माइनस 6, ठीक है। k को उधर भेजते हैं और ये 6 को इधर, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट k हम लोग को मिलेगा k इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग को मिला k इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले ये दोनों, उसके बाद हम लोग बोले हैं क्या कि इसके साथ या तो इसको सॉल्व कर देंगे या इसके साथ इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग को ये दोनों को सॉल्व करना ज़्यादा आसान लग रहा है, ठीक है, इसीलिए इसके साथ इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एंड लिखेंगे, एंड इसको बोलते हैं k/2k प्लस 5। ये इसके साथ इसको सॉल्व करते हैं, 2/6 मतलब 1/3।
ठीक है। ये सॉल्व करते चलते दोनों को एक ही साथ सॉल्व करते चलेंगे। ये हो जाएगा 3k इक्वल टू 2k प्लस 5, ठीक है। यहाँ से k 2k इधर घटाएंगे तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से भी k इक्वल टू 5 आया और यहाँ से भी k इक्वल टू 5। इसका मतलब समझते हैं। मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि अगर k इक्वल टू 5 होगा ना तो हम दोनों इस प्रोजेक्ट को करेंगे, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, k इक्वल टू 5 पे, ठीक है। और फिर से k इक्वल टू 5 ही आया जिस पे ये, अच्छा फिर k इक्वल टू 5 ये दोनों को सॉल्व करने पे आया। इसका मतलब ये है कि k इक्वल टू 5 पे ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इसका मतलब ओवरऑल ये हो गया कि k इक्वल टू 5 पे सब कंडीशन सेटिस्फाई, सब इक्वेशन सेटिस्फाई, सब मेंबर सेटिस्फाई है, ठीक है। तो k इक्वल टू 5 इसका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा, ठीक है। तो k इक्वल टू 5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा अगर k इक्वल टू यहाँ 6 हो जाता तब क्या होता, तो ऐसा सिचुएशन हम लोग के क्वेश्चन में आएगा, हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हम लोग बनाएंगे k इक्वल टू 5, दोनों जगह k इक्वल टू 5 है, मतलब ये फाइनल मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था, यहाँ फर्स्ट में लिख दिया हूँ, ये सेकेंड था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को, पहले देखते हैं, ठीक है। बुक में कैसे भी दे सकता है कि पहले किसी को दे देगा बाद में किसी को, लेकिन हम लोग एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, a1 है यहाँ k, a1 है k, a2 क्या है, a2 है 4, ठीक है। b1 है क्या लिख लेंगे, b2 क्या है, a भी लिख लेंगे। तो b1 यहाँ है 1 और ये है k, ठीक है। अच्छा, c1 यहाँ है 2, यहाँ c2 क्या है, c2 है k, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है मेरा ये थर्ड, ठीक है। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 बोले तो k/4 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोले तो 1/k इक्वल टू c1 अपॉन c2 बोले तो क्या आ जाएगा, सॉरी, इक्वल टू c1 अपॉन c2 मतलब यहाँ से लिखेंगे 2/k, ठीक है, 2/k, ऐसा कुछ है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए पहले तो ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, k इंटू के स्क्वायर इक्वल टू 4, तो k आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो यहाँ से आया -2 और +2, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, अब हम लोग चाहे तो इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको और इसको सॉल्व, इसको और इसको किसी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको, ये दोनों को देखते हैं सॉल्व करके, एंड 1/k इक्वल टू 2/k होना चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये k इक्वल टू 2k, इसका मतलब हो गया उधर ले जाएंगे तो k इक्वल टू आ गया यहाँ से 0, ठीक है। तो ये कह रहा है k या तो 2 होना चाहिए या -2, ये कह रहा है कि k 0 होना चाहिए, मतलब लड़ाई हो रहा है यहाँ पे। इसका ये फैसला कुछ और कर रहा है, ये कह रहा है कि k अगर 2 होगा तो चलेगा या -2 होगा तो हम भाई इस प्रोजेक्ट को करेंगे। ये कह रहा है कि नहीं, k 0 होगा तो इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब दोनों में मतभेद हो रहा है, यहाँ पे फैसला नहीं हो पाएगा कि k क्या होना चाहिए। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइड नो एनी वैल्यू of k satisfy this condition, इस कंडीशन को कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब k क्या हो गया, k बिलोंग्स टू 5, ठीक है। k का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिस पे कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। समझ में आ रहा है क्या, हाँ। अच्छा, अगर यहाँ सिचुएशन, मैं सिचुएशन क्वेश्चन एक और बना रहा हूँ, यहाँ सिचुएशन ऐसा हो जाता कि यहाँ में क्या है, k ना देकर क्या दे देता, 4 दे देता, ठीक है। ये k नहीं होकर ये 4 रहता, ठीक है। तब क्या हो रहा है, तब मेरा आता क्या, k के जगह पे यहाँ 4 लिखते तो 2k इक्वल टू 4, एक नया क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। नया क्वेश्चन ऐसा है
तो इसको और सॉल्व करते हैं। ये के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 4 एंड 1/k इक्वल टू 2/4, ठीक है। यहाँ से k आता +-2 एंड यहाँ से k आ जाता 2k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 2। तो क्या हो रहा है कि ये k इक्वल टू बोल रहा है कि या तो 2 होना चाहिए या -2, यहाँ बोल रहा है k इक्वल टू 2 होना चाहिए। मतलब ये 2 और -2 दोनों पे सहमत है, ये केवल 2 पे सहमत है। तो फाइनल जो हम लोग का आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा k इक्वल टू 2, ठीक है। क्योंकि k इक्वल टू 2 पे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो इसका होता k इक्वल टू 2 अगर ऐसा सिचुएशन आता तो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, 2x माइनस ऐसा a1/a2 यहाँ देख लेते हैं। ये है 2/k, डायरेक्ट कंडीशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 2/k इक्वल टू -5/1 इक्वल टू 6/k, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से ये दोनों से और ये दोनों से क्या हो गया 2 इक्वल टू -5k एंड ये दोनों से क्या हो जाएगा -5k इक्वल टू 6। तो यहाँ से k आ गया -5/2 एंड यहाँ से आ गया क्या, k आ गया -6/5। तो दोनों क्योंकि इक्वल नहीं है, ये बोल रहा है मैं -5/2 पे सहमत हूँ, ये बोल रहा है मैं -6/5 पे सहमत हूँ। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका कोई भी k हैज नो एनी वैल्यू ऑफ k, नो एनी वैल्यूज ऑफ k satisfy दिस कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, k बिलोंग्स टू 5, एक भी k का कोई वैल्यू नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, k का कोई वैल्यू नहीं होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।